अस्सलाम वालेकुम फार्मर। उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे और फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों के साथ धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को शेयर करना है। तो सबसे पहले हम मैं बता दूं क्या क्या डिस्कस करेंगे। खादों का मुतनासिब इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का तदारुक, गिरने से बचाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए और बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पनीरी की शिफ्टिंग की एज और खादों का इस्तेमाल। तो भाइयों, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी पनीरी मिनिमम 25 दिन से बड़ी हो और 40 से छोटी हो, और आइडियल टाइम जो है वो 30 से 35 दिन है। अगर आप 25 दिन से छोटी पनीर को शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो हीट को बर्दाश्त करने की या जो शिफ्टिंग का स्ट्रेस आता है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती और मोस्टली पौधे वैसे ही मर जाते हैं। और अगर 40 दिन से ऊपर होगी तो उसकी जो बूटा मारने की सलाहियत है, टिलरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। तो 30 से 35 दिन एक आइडियल टाइम है, लेकिन आप इससे एक दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आती है खादों का इस्तेमाल। तो बासमती किसान के लिए 1.5 बैग डीएपी, 1 बैग पोटाशियम और पौने 2 बैग यूरिया। पोटाशियम लाजमी डालें, उसकी अहमियत फिर बाद में डिस्कस करेंगे। और जो एरिया एग्ज़ाम है या बाकी जो मोटी एग्ज़ाम है उनके लिए 2 बैग डीएपी या पौने 2 बैग डीएपी, सवा 2 बैग यूरिया और 1 बैग पोटाशियम का। तो जो आपने पोटाश और डीएपी का डोज है, ये आपने तमाम की तमाम मुकम्मल खाद ज़मीन की तैयारी के वक्त या कद्दू मारने से पहले डाल देनी है। और आप साथ यूरिया की तीसरा हिस्सा भी डाल सकते हैं ज़मीन की तैयारी के वक्त या कद्दू मारने से पहले। नहीं डालनी यूरिया नीचे तो आप इसको बाकी तीन साथ में तकसीम कर लें, 3 हिस्सों में डाल दें। उसके बाद आते हैं पानी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने पनीरी शिफ्ट करनी है तो उस वक्त आपका पानी का लेवल 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न है, जितना पानी जब ज़्यादा होता है तो फिर ये पौधे की जड़ें अच्छी तरह से ज़मीन में जाती नहीं है, बढ़ती नहीं है, और जो वैसे भी पौधे की टिलरिंग यानी बूटा मारने की सलाहियत कम हो जाती है। पहले हफ्ते तो आपने 1.5 इंच से पानी ऊपर हरगिज़ नहीं करना। दूसरे हफ्ते में 3 इंच कर लें, फिर आप 5 इंच तक भी ले जा सकते हैं अगर पानी वाफर मकदार में मौजूद है, नहीं तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ये सैकड़े वीक के बाद होगा। अब हम बात करते हैं कि बीमारियों का अटैक कौन कौन सा होता है। सबसे पहले है बकायनी, फिर है भूरे धब्बे, फिर है भूरे धब्बों में भी आगे 3 अकसाम है। एक है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, राइस लीफ स्पॉट, ये इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। और तने की सड़ान, ये धान की मेन बीमारियां हैं। बकायनी और भूरे धब्बों के लिए सबसे बेहतर है कि आपका जो सीड है उसको लाजमी ट्रीट किया जाए किसी फंजीसाइड से। अगर नहीं कर सकते तो जब आपने पनीरी को शिफ्ट करना है उसके पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में सल्फ़र की या किसी और फंजीसाइड की स्प्रे करें, फिर एक और कर लें। फिर इस तरह जब वो टिलरिंग पे मुकम्मल हो जाएगी, गोब की हालत में जाएगी, फिर एक जाके एक स्प्रे कर लें। इस तरह से बचा जा सकता है। सबसे तो बेहतर है कि आप इसकी जो है ना वो सीड ट्रीटमेंट वो लाजमी करें। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद 90% तक बीमारियों की शिद्दत में कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ वो धान की फसल में उगाती हैं। सबसे पहले है घास खानदान की, जिसमें खम्बल घास है, घोड़ा घास वगैरह वगैरह, ये जड़ी बूटियाँ। दूसरे नंबर पे है ढीला खानदान की, इसमें ढीला मोटा गुएँ भुएँ, ये 2-3 किस्म की हैं, ये इनका होता है ज़्यादा खर्चा। और थर्ड नंबर पे है जो आपकी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, जिनमें चुपत्ती, कुत्ता कम्मी वगैरह है, मिर्च बूटी वगैरह। और अब बात करेंगे इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि जब आपने पनीरी की शिफ्टिंग कर लेनी है मुकम्मल, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप प्री जर्मिनेशन जो होती हैं हर्बिसाइड, उनको फ्लड करें, जिनमें से एफएमसी की भी है, साइंजेंटा की भी है और जिगर लोकल कंपनीज की भी है। उसको आप करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके 80 से 90% चांसेस कम हो जाते हैं पनीरी जड़ी बूटियों के उगने के। अगर फिर भी उग गए तो उसके बाद आप जो पोस्ट जर्मिनेशन स्प्रे है वो कर सकते हैं। जब आप फील्ड में 25 से 30 दिन पानी खड़ा रखेंगे और साथ प्री जर्मिनेशन जो है हर्बिसाइड वो उनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके खेत में जड़ी बूटियों का खात्मा हो जाएगा। तो हम थर्ड फोर्थ नंबर पे ये बात करेंगे कि जो इंसेक्ट और पेस्ट का कौन कौन सा हमला होता है। इसमें सबसे पहले है स्याह भूंडी, जिसको हिस्पा भी कहा जाता है। उसके बाद है लश्करी सूंडी, फिर है पत्तल पेट सूंडी, और फिर आ जाती है स्टेम बोरर। ये 3 किस्म के हैं, गुलाबी, सफ़ेद और सबज। ये 3 स्टेम बोरर का इनका अटैक होता है, जिसके लिए दानेदार का छिड़काव किया जाता है। और लश्करी सूंडी, स्याह भूंडी और जो पत्तल पेट सूंडी है उसके लिए आप
पॉलीट्रीन सी वगैरह, मैच या फिर लैम्डा, एमएम, एक्टन, ल्यूफरान, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अब हम बात करने की कि बासमती को गिरने से कैसे बचाया जाए। तो इससे जब आप पोटाशियम डालते हैं ना, ये बहुत से फार्मर निगलेक्ट करते हैं, पोटाशियम नहीं डालते। उसका बेसिकली मकसद यही होता है जो तना है, स्टेम है, उसको मजबूत किया जाए। और पोटाशियम की वजह से आपकी जो प्लांट की नाइट्रोजन अपटेक करने की यानी ज़्यादा जो सलाहियत है यूरिया लेने की, वो भी बढ़ जाती है। इसलिए पोटाशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो रिकमेंडेड डोजेज है डीएपी की, वो भी डालें। फार्मर्स ये करते हैं कि नाइट्रोजन की डोज कम कर देते हैं, लेकिन पोटाशियम और डीएपी जो रिकमेंडेड डोज के मुताबिक है 1.5 बैग बासमती के लिए और 2 बैग ईरी के लिए, वो नहीं डालते। पोटाशियम और डीएपी से आपका पौधा मजबूत होगा और उसमें जो गिरने की सलाहियत कम हो जाएगी। और जब आपका सिट्टा निकल आता है, सिट्टे की हाइट और उसका जो वज़न बहुत ज़्यादा होता है और प्लांट के अपर पार्ट का वज़न बढ़ जाता है और नीचे तना कमज़ोर होते हुए गिर जाता है। एक्सट्रीम जो मौसम है यानी बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी हुआ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में आपको पोटाशियम और डीएपी के मुतनासिब इस्तेमाल से ये फ़ायदा मिल सकता है कि आपके पौधे गिरे ना, फसल आपकी खड़ी रहे और सेहतमंद रहे। पोटाशियम का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप कोई भी जो प्लांट सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, एनपीके या कोई और, उनका अमाइनो एसिड वगैरह उनका स्प्रे मुख्तलिफ कंपनियों के अवेलेबल हैं, वो आप लाजमी करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आप हमारी दान सीरीज़ में बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और दान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लाजमी बताइएगा। अल्लाह।